हे गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलिए गाइस, आज हम लोग करेंगे मुंगेर यूनिवर्सिटी सेशन 2019 से 22 के इंग्लिश ऑनर्स बीए पार्ट 2 के पेपर 4 का सॉल्यूशन। आप में से कई व्यूअर्स का कमेंट आ रहा था सर कि पेपर 4 का भी सॉल्यूशन करा दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी गाइस कि मुझे एवरीडे टाइम नहीं मिल पाता है। संडे है आज और संडे को मुझे टाइम मिलता है तो आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। उसके अलावा आप लोगों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि आप में से कई सारे व्यूवर्स कह रहे थे कि सर पार्ट 3 का तैयारी करना है, तो पार्ट 3 के पेपर 5, 6, 7, 8 का तैयारी यहाँ पे इसी यूट्यूब चैनल पे 1 जुलाई से फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है। यानी आपको जैसे कोचिंग में आप पढ़ते उसी तरह से तैयारी कराया जाएगा, प्रॉपर बुक पढ़ाया जाएगा। तो आप बढ़िया से अगर तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मार्क्स आने का बात नहीं होता गाइस, आगे आप इंग्लिश में करियर बनाना चाहते हैं, इसकी वजह से ही तो आप इंग्लिश ऑनर्स लिए और उसमें आपका इंग्लिश का पकड़ बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आप 1 जुलाई से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको चारों पेपर का तैयारी कराया जाएगा। उसके अलावा पार्ट 1 और पार्ट 2 के इंग्लिश ऑनर्स का भी तैयारी जल्द शुरू किया जाएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है गाइस कि ये चैनल नया है, थोड़ा इसे आगे बढ़ने में हेल्प करें, इसे सब्सक्राइब करें और लोगों तक बताएं ताकि लोग भी इसे सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग अब एक एक करके शुरू करें। तो आपको वीडियो क्वालिटी जरा भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसका कारण ये है कि मोबाइल से फोटो खींचकर ये वीडियो बनाया जा रहा है, जिससे वीडियो रिजोल्यूशन डाउन हो जाता है। तो आप चाहते हैं कि साफ साफ आपको दिखे तो वीडियो रिजोल्यूशन आप हाई कर सकते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, यहाँ पे बताया कि ऑटोबायोग्राफी डिनोट्स डैश। ऑटोबायोग्राफी का क्या मतलब होता है? इसका सही आंसर है स्टोरी ऑफ वन सेल्फ, स्टोरी ऑफ वंस लाइफ रिटेन बाय वन सेल्फ। अपने जीवन का कहानी जब हम लोग खुद लिखते हैं उसे हम लोग ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे, इन द वर्ड ऑटोबायोग्राफी, ऑटो बायो एंड ग्राफी रिस्पेक्टिवली मीन। ऑटोबायोग्राफी शब्द में ऑटो का, बायो का और ग्राफी का क्या मतलब है? तो ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, बायो मीन्स लाइफ एंड ग्राफी मीन्स राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ऑटोबायोग्राफी इज डैश इन नेचर। ऑटोबायोग्राफी नेचर में कैसा होता है? इसका सही आंसर है ऑटोबायोग्राफी नेचर में एक तरह का बायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच अमंग दीज रिफर्स टू ट्रैवल लिटरेचर। इनमें से कौन ट्रैवल लिटरेचर दिखलाता है, यानी सफरनामा दिखलाता है? इसका सही आंसर है 4 का बी, ट्रैवलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ट्रैवलॉग का क्या मतलब होता है, क्या उद्देश्य होता है? तो ट्रैवलॉग का उद्देश्य होता है प्लीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अमंग दीज डिनोट्स पोएटिक प्रोज। इनमें से कौन सा है जो पोएटिक प्रोज होता है, यानी कि पोएट भी है और पोएम भी है और प्रोज भी है? इसका सही आंसर यूफिज्म, पोएटिक प्रोज को दिखलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में यूफियस इज अ प्रोज रोमांस बाय डैश। इसका सही आंसर है क्रिस्टोफर मार्लो। यूफियस क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा एक लिखा हुआ प्रोज रोमांस है। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं, प्रोज ऑफ थॉट यूजुअली रिफर्स टू डैश। प्रोज ऑफ थॉट जनरली किस चीज को दिखलाता है? इसका सही आंसर है सोशल नोवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। थॉमस हार्डीज फर्स्ट नोवेल वाज डैश। थॉमस हार्डी का पहला नोवेल क्या है? इसका सही आंसर है द पुअर मैन एंड द लेडी। ये थॉमस हार्डी का पहला नोवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ बताया अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट। कोई मैन हार सकता है लेकिन, कोई मैन जो है वो नष्ट किया जा सकता है बट कैन नॉट बी डिफीटेड, उसे हराया नहीं जा सकता। यानी इंसान खत्म हो जाएगा लेकिन हार नहीं मानेगा, यहाँ पे है डिफीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। वेन वाज ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल इंग्लिश पब्लिश या प्रिंटेड। तो यहाँ सही आंसर है 1611 ईस्वी में ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल आया था। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं, सर फ्रांसिस बेकन वाज बोर्न इन डैश ईयर। सर फ्रांसिस बेकन का जन्म किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर है 1561 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अकॉर्डिंग टू बेकन, बेकन के अनुसार बुक्स आर क्लासिफाइड इनटू डैश। कितने भाग में बुक को बांटा गया? इसका सही आंसर है इनटू 3 कैटेगरीज, 3 भागों में बांटा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अकॉर्डिंग टू बेकन, बेकन के अनुसार रीडिंग मेक्स अ मैन। रीडिंग इंसान को, मैन को कैसा बनाता है? इसका सही आंसर है रीडिंग इंसान को फुल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं, द प्रॉपर वे ऑफ रीडिंग अकॉर्डिंग टू बेकन। बेकन के अनुसार पढ़ने का सही तरीका है? इसका सही आंसर है बी, टू वे एंड कंसीडर्ड, विचार करना, विचार विमर्श करके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। पोएम अकॉर्डिंग टू बेकन मेक्स मैन। बेकन के अनुसार पोएम इंसानों को बनाता है? इसका सही आंसर है विटी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं, द एज ऑफ जॉनसन इज ऑल्सो कॉल्ड द डैश इन इंग्लिश लिटरेचर। जॉनसन का जो एज है वो इंग्लिश लिटरेचर में ट्रांजिशन एज भी कहलाता है, तो इसका सही आंसर जाएगा 17 का बी। क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज क्राइस्ट हॉस्पिटल। क्राइस्ट हॉस्पिटल एक तरह का स्कूल है और ये ग्रेट इंग्लिश पब्लिक स्कूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। थॉमस कार्ली डैश सेंचुरी वाज ए सिप्टिकल सेंचुरी। इसका सही आंसर है 19th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 20। थॉमस कार्ली वाज अ राइटर ऑफ विच एज। थॉमस कार्ली किस एज के राइटर है? इसका सही आंसर है विक्टोरियन एज। क्वेश्चन नंबर 21। थॉमस कार्ली बिलोंग्स
टू विच प्लेस, थॉमस कार्ली कहाँ के, स्कॉटलैंड का, यहाँ पे लंदन नहीं जाएगा, स्कॉटलैंड जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22, विच वाज द फर्स्ट मेजर वर्क ऑफ थॉमस कार्ली, थॉमस कार्ली का पहला मेजर वर्क कौन सा है, इसका सही आंसर है ऑन हीरोज, हीरो वर्शिप एंड द हीरोइक इन हिस्ट्री, इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू टू कार्लीज नोशन ऑफ द मैन ऑफ लेटर, इसका सही आंसर है ऑल ऑफ ट्रू, ऑल ऑफ दीज आर ट्रू, यानी कि यहाँ पे ए बी सी ये सब का सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24, इसमें बताया अकॉर्डिंग टू थॉमस कार्ली द फंक्शन ऑफ मैन ऑफ लेटर्स इज, थॉमस कार्ली के अनुसार मैन ऑफ लेटर्स जो होते हैं पढ़े लिखे लोग, उसका फंक्शन होता है ऑनरेबल एंड हाईएस्ट, इसका सही आंसर जाएगा सी, बोथ बी एंड ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25, विच नोवेल फेमसली ओपन्स विद द लाइन, कौन सा फेमस नोवेल है जो कि ओपन होता है इन सभी लाइन से, इस लाइन से, इसका जो लाइन है, इट इज ट्रूथ यूनिवर्सिटी एक्नॉलेज दैट अ सिंगल मैन इन पोजिशन ऑफ अ गुड फॉर्चून मस्ट बी इन वांट ऑफ अ वाइफ, इसका जो लाइन लिया गया है वो है प्राइड एंड प्रेजुडिस, प्राइड एंड प्रेजुडिस जो नोवेल है वो इसी लाइन से शुरुआत होता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26, इसमें बताया है विच ऑफ ऑस्टिन्स नोवेल इंस्पायर्ड द पॉपुलर 1995 मूवी क्लूलेस, इसमें ऑस्टिन का कौन सा ऐसा नोवेल है जो कि 1995 में जो क्लूलेस आया था पॉपुलर एक तरह का मूवी है वहाँ से इंस्पायर है, इसका सही आंसर है एमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, हु केयर्स फॉर हेंचर्ड इन हिज डाइंग डेज, हेंचर्ड के जो आखिरी दिन थे जब वो मरने वाले थे उन दिनों में इनका देख रेख कौन कर रहे थे, इसका सही आंसर एवल व्हीटल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट बिब्लिकली फिगर डज हेंचर्ड कंपेयर्स हिमसेल्फ इन सफरिंग, हेंचर्ड जो है अपने आप को किस फिगर से कंपेयर करते हैं, इसका सही आंसर है केन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट फॉर्म ऑफ राइटिंग वाज हार्डी मोस्ट इंटरेस्टेड इन, किस प्रकार के राइटिंग में जो थॉमस हार्डी है वो बहुत ज़्यादा अभिरुचि रखते थे, शौक रखते थे, इसका सही आंसर है पोइट्री, वो एक नॉवलिस्ट थे और वो पोइट्री में भी अपने शौक को रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 लेते हैं, विच फिलोसफर डिड हार्डी स्टडी एंड रिफ्लेक्ट ऑन हिज फिक्शन, इसका सही आंसर है स्कोल्स पेनियर, इसका सही प्रोनाउंसिएशन आप देख ले, इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 31 लेते हैं, द ऑक्शन प्राइस फॉर अ वाइफ एंड चाइल्ड इज डैश, जो वाइफ है उसके बेटी, यानी जो हेंचर्ड था, हेंचर्ड ने अपने वाइफ और अपने बेटी एलिजाबेथ का प्राइस क्या रखा था, इसका सही आंसर है 5 गिनियाज, 5 गिनियाज में वो बेच देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27, हु केयर्स फॉर द हेंचर्ड इन हिज डाइंग डे, ये तो क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32, इसमें है इंग्लिश इज जस्ट अबाउट डैश 100 ईयर्स ओल्ड, इंग्लिश तो मात्र कितना साल पुराना है, इसका सही आंसर है 100 ईयर्स ओल्ड, 1500 साल पुराना है। क्वेश्चन नंबर 33 लेते हैं, मिडिल इंग्लिश कवर्स फ्रॉम डैश, मिडिल इंग्लिश में कहाँ से कहाँ तक का पीरियड आता है, तो 1150 से 1500 AD तक का जो पीरियड चला उसको मिडिल इंग्लिश के नाम से जानते हैं हम लोग। उसके बाद जो चला वो मॉडर्न इंग्लिश, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश यूज्ड सिंस 1500 AD टिल नाउ कॉल डैश इन इंग्लिश, तो 1500 से लेकर अब तक जो इंग्लिश हम लोग यूज करते आ रहे हैं उसको मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, द कोर्ट पैट्रोनेज वाज कॉल्ड डैश एज, कोर्ट पैट्रोनेज जो था उसको डार्क एज के नाम से भी हम लोग इंग्लिश में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग लेते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पे बताया व्हाट इज क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स क्या होता है, इसका सही आंसर है बी, द पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटरेस्ट इन अ स्टोरी ऑफ प्ले, किसी स्टोरी में किसी प्ले में जो ग्रेट इंटरेस्ट का पॉइंट आता है वो क्लाइमैक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 37, विच लिस्ट शो द प्लॉट एलिमेंट इन द करेक्ट ऑर्डर, इसमें से कौन सा लिस्ट प्लॉट एलिमेंट को करेक्ट ऑर्डर में दिखलाता है, इसका सही आंसर है कोई प्लॉट जो है उसमें सबसे पहले एक्सपोजिशन होना चाहिए, फिर राइजिंग एक्शन, फिर क्लाइमैक्स, फिर फॉलिंग एक्शन और अंत में रेजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 38 का, इंटरेस्ट एंड सस्पेंस आर बिल्ट ड्यूरिंग विच पार्ट ऑफ द स्टोरी, इंटरेस्ट और सस्पेक्ट कब बनाया जाता है स्टोरी में, इसका सही आंसर है क्लाइमैक्स पार्ट ऑफ द स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 39 है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन अ स्टोरी और नॉवल इज कॉल्ड द डैश, किसी भी स्टोरी या किसी भी नॉवेल्स में जो उसका सीक्वेंस होता है उसको हम लोग प्लॉट कहते हैं, प्लॉट होता है एक तरह से अरेंज्ड सीक्वेंस किसी भी स्टोरी या नॉवल का। 40 में लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हेन कैन बी प्लॉट नॉट बी यूज्ड, इसका सही आंसर है पोएट्री में हम लोग प्लॉट का यूज नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 41 का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द थीम, थीम का मतलब होता है एक सेंट्रल आइडिया होता है, एक सेंट्रल टॉपिक होता है जिसको हम लोग थीम बना देते हैं, उसी नाम से हम लोग बुक या नॉवेल वगैरह पब्लिश कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, वेट एंड मोरालिटी कैरेक्टराइज द राइटिंग ऑफ डैश, इसका सही आंसर है चार्ल्स लैम्ब। क्वेश्चन नंबर 43 लेते हैं, ह्यूमर एंड पैथोस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ
ऑफ प्रोज ऑफ डैश। ह्यूमर और पैथोस जो है ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, किसके प्रोज का? इसका सही आंसर है चार्ल्स लैम्ब, जो कि एक ह्यूमनिस्टिक फीचर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। इन प्राइड एंड प्रेजुडिस विच ऑफ दीज कैरेक्टर्स नेवर एक्चुअली स्पीक। एक्चुअली इस क्वेश्चन का मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि प्राइड एंड प्रेजुडिस में कौन सा कैरेक्टर एक्चुअली नेवर स्पीक, तो मुझे इसमें थोड़ा डाउट है, तो मैं जब क्लियर कर दूंगा तो इसे कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। फिलहाल हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 45 पे। वाई डज मिस बिनले डिसलाइक एलिजाबेथ। मिस बिनले जो है एलिजाबेथ को क्यों नहीं पसंद करती है? बिकॉज सी इज जेलस ऑफ डार्सीज ग्रोइंग अट्रैक्शन टू एलिजाबेथ, क्योंकि वो जेलस है, जलती है कि डार्सी जो है एलिजाबेथ के प्रति अट्रैक्शन दिखला रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 लेते हैं। वेयर डू बिनले एंड डार्सी गो फॉर द विंटर। बिनले और डार्सी जो है वो विंटर के लिए कहाँ जाते हैं? इसका सही आंसर लंदन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। लेडी कैथरीन दी बोर्जुआ इज द डार्सीज। लेडी कैथरीन दी बोर्जुआ जो है वो डार्सी का आंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जो कि है क्वेश्चन नंबर 48। डार्सीज स्टेट इज कॉल्ड। डार्सी के स्टेट को पेम्बरले कहते हैं, इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 49। व्हाट डज लेडी कैथरीन फॉरबिड एलिजाबेथ टू डू। लेडी कैथरीन एलिजाबेथ को क्या करने से मना करती है? सही आंसर है मैरी डार्सी। डार्सी से शादी करने के लिए मना करती है। क्वेश्चन नंबर 50 लेते हैं। मिस बेनेथ रिएक्शन टू लीडियाज मैरिज इज बेस्ट डिस्क्राइब एज डैश। इसका सही आंसर है अनरिवर्सली जुबिलियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 51। व्हाई डज मिस्टर कॉलिंस कम्स टू लॉन्गबर्न। लॉन्गबर्न जो है ये मिस्टर बेनेथ या मिस बेनेथ का घर है, बेनेथ फैमिली का घर है जहाँ पे वो रहते हैं, और यहाँ पे मिस्टर कॉलिंस जो है वो शादी करने के लिए आए, वाइफ के तलाश में आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 48 तो हो गया, 52 लेते हैं। अमंग मॉडर्न एसेइस्ट दोज एसेज प्रेजेंट एन आइडियल एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्टिव एसे। इसका सही आंसर है चार्ल्स लैम्ब। क्वेश्चन नंबर 53 लेते हैं। एन आर्टिकल पब्लिश्ड इन पीरियोडिक मैगजीन इज कॉल्ड डैश। एक ऐसा आर्टिकल जो पीरियोडिक मैगजीन में पब्लिश्ड होता है उसको पीरियोडिकल एसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। हुज एसे प्रेजेंट एन आइडियल एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिकल एसे विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स। सही आंसर है चार्ल्स बेकन, फ्रांसिस बेकन। क्वेश्चन नंबर 55 लेते हैं। एन एसे डिपिक्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पैलेस ओकेजन और इंसिडेंट इज कॉल्ड। इसका सही आंसर है अ डिस्क्रिप्टिव एसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 56 नंबर का। अ नोवेल इज जनरली रिटेन इन डैश। नोवेल जो है जनरली किस फॉर्म में लिखा जाता है? तो नरेटिव फॉर्म में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57। प्रोज इज। इसका सही आंसर है फॉर्मल राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 58। विच अमंग दीज इज नॉट इंक्लाइंड अंडर प्रोज। इनमें से कौन सा प्रोज के अंदर नहीं आता? इसका सही आंसर नोवेल। नोवेल प्रोज नहीं है, पोएट्री भी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर लेते हैं व्हाट इज प्लॉट। क्वेश्चन नंबर 59 जो कि है व्हाट इज प्लॉट, इसका सही आंसर है अरेंजमेंट ऑफ द इंसिडेंट। इंसिडेंट जो भी घटना हो रहा उसका सही अरेंजमेंट प्लॉट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है द पार्ट ऑफ द स्टोरी दैट डेवलप्स द कॉन्फ्लिक्ट इज। स्टोरी का वो पार्ट जो कि कॉन्फ्लिक्ट यानी टकराव, आपस में टकराव उत्पन्न करता है। इसका सही आंसर है इंसाइडेंट इंसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61। What reason does Wickham give Elizabeth for his dislike to of Darcy? मिस्टर विकम जो है वो डार्सी से नफरत करने का कौन सा रीजन देता है? इसका सही आंसर डार्सी चीटेड हिम आउट ऑफ एन इनहेरिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 62। द बेनेट फैमिली लिव इन द विलेज ऑफ डैश। बेनेट फैमिली किस गांव में रहती है? इसका सही आंसर है लॉन्गबोर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 67 का। मिस्टर बिनले व्हेन ही अटेंड्स द बॉल इन मैरिटन सीम्स टू बी क्वाइट लाइक टेकन विद। सही आंसर है जेन। क्वेश्चन नंबर 64। हाउ डज मिस्टर डार्सी ऑफेंड एलिजाबेथ एट द फर्स्ट बॉल। इसका सही आंसर इसमें कट गया, सॉरी गाइस, मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर है ही रिफ्यूजेस टू डांस विद हर। जो डार्सी है वो एलिजाबेथ के साथ डांस करने से मना कर देता है, इसकी वजह से एलिजाबेथ जो है वो ऑफेंड हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 का। एलिजाबेथ बेस्ट फ्रेंड इज नेम्ड। एलिजाबेथ का जिगरी दोस्त है उसका नाम है शैरलोट लुकास। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66। व्हाई डज जेन्स विजिट टू बिंगलेज एंड अप लास्टिंग 4 days। जब जेन जो है बिंगले के फैमिली में मिलने जाती है तो जेन को कई दिन लग जाता है। इसका सही आंसर है सी गेट सॉक्ड इन अ रेन स्टॉर्म एंड बिकम इल। वो बारिश में फंस जाती है और वो बीमार हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67। What does it mean that Mr. Bennet's property is entailed? इसका क्या मतलब है कि मिस्टर बेनेट के प्रॉपर्टी इंटेल्ड है? इसका सही आंसर है इट कैन ओनली बी इनहेरिटेड बाय मेल। ये किसी मेल का ही हो सकता है, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। When the novella opened, how long it has been since Santiago has
लास्ट कॉट अ फिश, जब नोवेल ओपन होता है तो ये कितने दिन बीत चुके हैं जब सिंथियागो ने मछली पकड़ा था, यानी 84 दिन बीत चुके हैं टोटल, इससे पहले कि सिंथियागो ने किसी मछली को पकड़ा था 84 दिनों से किसी मछली को नहीं पकड़ा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 69। हाउ डज हेमिंगवे डिस्क्राइब सिंथियागोज आइज। हेमिंगवे जो है, अर्नेस्ट हेमिंगवे सिंथियागो की आंख को कैसा डिस्क्राइब करता है, इसका सही आंसर है कलर ऑफ द सी। क्वेश्चन नंबर 17। हु इज सिंथियागोज हीरो। सिंथियागो का हीरो कौन है इसमें, जो डिमागो। क्वेश्चन नंबर 71। व्हाट हैंग्स ऑन द वॉल ऑफ द ओल्ड मैन सैक। इसका सही आंसर है पिक्चर। जो ओल्ड मैन है सिंथियागो, उसके दीवार पे पिक्चर्स लटके हुए रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। व्हाट काइंड ऑफ फिश डज सिंथियागो फर्स्ट कैच। किस प्रकार की मछली को सिंथियागो पहले पकड़ता है, पहली बार वो ट्यूना को पकड़ता है। ट्यूना एक छोटी मछली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 73। इन व्हाट ईयर वाज द ओल्ड मैन इन द सी पब्लिश्ड। किस वर्ष ओल्ड मैन इन द सी पब्लिश हुआ, इसका सही आंसर है 1952। क्वेश्चन नंबर 74। व्हाट एट्रीब्यूट ऑफ सिंथियागोज हेल्प हिम इंड्योर। कौन सा एट्रीब्यूट सिंथियागो को क्षमता बढ़ाने में मदद किया, इसका सही आंसर है प्राइड। क्वेश्चन नंबर 75। व्हाट इज द लास्ट वेपन दैट सिंथियागो ट्राइज टू यूज अगेंस्ट द शार्क। शार्क के खिलाफ सिंथियागो ने अंतिम वेपन क्या यूज किया, इसका सही आंसर है द बोट ट्रिल। क्वेश्चन नंबर 76। व्हाट डज सिंथियागो कॉल द सी। सिंथियागो सी को, समुद्र को क्या कहते थे, इसका सही आंसर है लामार। देखो सिंथियागो जो है ना, वो समुद्र को माँ मानती है, तो माँ मानने के कारण वो उसे लामार बुलाते। अगर पिता मानते तो उसे एल मार बुलाते, तो लामार मीन्स माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 77। लैम्प स्टेड डैश ईयर इन द क्राइस्ट हॉस्पिटल स्कूल। इसका सही आंसर 7 ईयर, 7 वर्ष वो क्राइस्ट हॉस्पिटल स्कूल में बिताते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 लेते हैं। हु इज द फ्रेंड ऑफ लैम इन क्राइस्ट हॉस्पिटल स्कूल। क्राइस्ट हॉस्पिटल स्कूल में लैम के फ्रेंड कौन है, चार्ल्स लैम के फ्रेंड है यहाँ पे स्टीव कोलेराइज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। दिस एसे वाज रिटेन इन द गाइड ऑफ डैश। इसका सही आंसर है कोलेराइज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 80 नंबर का। इन विंटर हॉलीडेज द बॉय विजिट। इस क्वेश्चन का एक्चुअली मुझे आंसर पता नहीं है, मैं श्योर भी नहीं हूँ, और यह कहाँ से लिया गया क्वेश्चन भी समझ में नहीं आ रहा। मतलब यहाँ पे दिखाया नहीं कि क्वेश्चन कहाँ से, डायरेक्ट बोल दिया गया, तो ये समझ में नहीं आ रहा। अगर आप में से किसी व्यूअर को पता है तो आप कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 81 में है, व्हाट वाज द 2 सेशन इन क्राइस्ट हॉस्पिटल स्कूल। वहाँ पे 2 सेशन जो था, एक है लोअर ग्रामर स्कूल और एक है अपर ग्रामर स्कूल, तो इसका सही आंसर जाएगा बोथ, ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 82। विच इज अ फेमस कंट्रीब्यूशन बाय चार्ल्स लैम। चार्ल्स लैम का फेमस योगदान क्या है, इसका सही आंसर एसे ऑफ इलिया। तो ये सब क्वेश्चन कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 83 में लेते हैं। थॉमस कार्ली कंपेयर्स लिटरेचर टू। थॉमस कार्ली अपने लिटरेचर को किससे कंपेयर करते हैं, इसका भी कुछ आंसर अननोन है, 100% श्योर नहीं है, तो इसका बाद में कमेंट सेक्शन में आंसर दे दिया जाएगा जब श्योरिटी आएगा। अगर आप में से किसी को 100% श्योर है तो जवाब दीजिए, वरना तो ऐसे डाउटफुल आंसर कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 84। थॉमस कार्ली लिटरेचर इज डैश। थॉमस कार्ली का जो लिटरेचर है वो क्या है, इसका सही आंसर है द नोवेलिस्ट ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जो कि है 85। What reason does Wickham give Elizabeth for his dislike of Darcy। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, एक ही क्वेश्चन पेपर में 2 बार सेम क्वेश्चन पूछ दिया गया कि मिस्टर विकम जो है वो डार्सी से नफरत करने का क्या कारण देता है। इसका सही आंसर है डार्सी चीटेड हिम आउट ऑफ एन इनहेरिटेंस। डार्सी ने उसे कुछ इनहेरिटेंस में चीट किया है। क्वेश्चन नंबर 86 में लेते हैं। हु वाज ऑस्टिन्स क्लोजेस्ट कंपेनियन। इसका सही आंसर है हर सिस्टर, जो कि उसका 8 कंपेनियन है और उसका सिस्टर का नाम है कैसेंड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 87। व्हाट वाज हर एज व्हेन ऑस्टिन डाइड। उसका उम्र क्या था जब जेन ऑस्टिन मर गया। इसका सही आंसर है 41 वर्ष की उम्र में जेन ऑस्टिन मरते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 लेते हैं। एट द ओपनिंग ऑफ द नोवेल, नोवेल के शुरुआत में द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, कास्टरब्रिज का मेयर, व्हाट इज माइकल हिंचर्ड ऑक्यूपेशन। माइकल हिंचर्ड जो कि कास्टरब्रिज का नोवेल भी है, मेयर भी है, उसका ऑक्यूपेशन शुरुआत में क्या था। इसका सही आंसर हेयर ट्रूजर, एक तरह का घास का वो उसका एक ऑक्यूपेशन रहता है। क्वेश्चन नंबर 89 लेते हैं। टू हुम डज हिंचर्ड सेल हिज वाइफ। किसे हिंचर्ड अपने पत्नी को बेच देता है, अपने पत्नी और अपने बच्चे को किसे भेजता है। इसका सही आंसर एक सेलर को 5 गिनियाज में बेच देता है। क्वेश्चन नंबर 90 लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ ल्यूसिटास टेम्पल स्टेट। ल्यूसिटा के टेम्पल स्टेट का नाम है हाई प्लेस हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 91 का। वेयर डिड ल्यूसिटा लिव बिफोर मूविंग टू कास्टरब्रिज। कास्टरब्रिज जाने से पहले ल्यूसिटा कहाँ पे रह रही है। इसका सही आंसर है जर्सी में। क्वेश्चन नंबर 92। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेरेमनी टू टाउन्स पीपुल परफॉर्म टू सेम ल्यूसिटा। उस सेरेमनी का क्या नाम है जो कि टाउन के लोग ल्यूसिटा को शर्मसार करने के लिए करते थे। इसका सही आंसर है स्किमिटी राइड।
अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। हु इज मिस्टर कॉलिंस पेट्रोन्स? मिस्टर कॉलिंस के पेट्रोन्स का नाम है लेडी कैथरीन दी बोर्जुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 94 में, व्हाट इज मिस्टर गार्डिनर प्रोफेशन? मिस्टर गार्डिनर का प्रोफेशन क्या है? वो एक मर्चेंट व्यापारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 95 का, व्हाट फीचर इनिशियली अट्रैक्ट्स डार्सी टू एलिजाबेथ? शुरू में डार्सी के कौन सा गुण, सॉरी एलिजाबेथ का कौन सा गुण डार्सी को एलिजाबेथ की ओर आकर्षित करता है? सही आंसर है एलिजाबेथ की आंखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 96 में, वाई डज नॉट बिनले विजिट जेन वाइल सी इज इन लंडन? जब जेन लंदन में थी तो मिस्टर बिनले उससे मिलने क्यों नहीं जानता है? इसका सही आंसर है ही डज नॉट नो दैट जेन इज इन लंडन, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि जेन भी लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 79 का, द रिफ्लेक्टिव एसे इज ऑल्सो कॉल्ड? तो इसका सही आंसर होना चाहिए क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही आंसर जाएगा नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 98 है, द वर्ड प्रोज इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड? प्रोज जो शब्द है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है और वो लैटिन वर्ड है प्रोजा। आगे भी है लेकिन यहीं तक दिया है ऑप्शन में, तो यही प्रोजा आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, अ मेडिटेटिव थॉटफुल एसे इज कॉल्ड? इसका सही आंसर है रिफ्लेक्टिव एसे। और लास्ट क्वेश्चन है 100 का, हुज एसे प्रेजेंट एन आइडियल एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्टिव एसे? फ्रांसिस बेकन। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि वीडियो रिजोल्यूशन बहुत गंदा है, आप वीडियो क्वालिटी को बढ़ाकर देखेंगे तो आपको दिखेगा ये साफ साफ। एंड अगर आपको तैयारी करना है पार्ट 3 के, BA पार्ट 3 इंग्लिश ऑनर्स के पेपर 5, 6, 7, 8 को, तो आप 1 जुलाई से इस बैच को ज्वाइन कर ले, जो कि स्टार्ट होने जा रहा है। और आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। और जो भी पार्ट 1 और पार्ट 2 के इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यहाँ पे क्लासेस शुरू होंगे, ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उन्हें भी बता सकते हैं। थैंक यू।